हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत मैं कंचन प्रभा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं अभी ज्योग्राफी का क्लास पार्ट 3 लेने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में इकाई 1 क का मृदा, भूमि, मृदा और जल संसाधन चैप्टर से। तो भूमि के बारे में मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया है। इस वीडियो में भी मैं भूमि के बारे में ही बता रही हूँ। तो भूमि क्या है, भूमि का उपयोग करना या फिर भूमि के उपयोग के कारक क्या है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। अब इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ, भूमि उपयोग वर्ग, यानी भूमि के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। इसे ये भी कह सकते हैं कि भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्यतः भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में वो कौन कौन है? पहला है वन क्षेत्र की भूमि। हम जानते हैं ना कि हमारे देश में या धरती पर वन बहुत सारे हैं, तो पहला वही माना गया है कि वन क्षेत्र की भूमि। पहला भाग क्या है? वन क्षेत्र की भूमि। दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि कार्य के लिए क्या है? अनुपलब्ध भूमि, जहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है। तो इसको 2 भागों में हम कह सकते हैं कि पहला बंजर एवं व्यर्थ भूमि, तो वहाँ पे कृषि नहीं हो सकती है। और दूसरा ऐसी जगह जहाँ पे कृषि नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पे सड़क, मकान, उद्योग में लगा दिया जाता है भूमि। तो कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला बंजर एवं व्यर्थ भूमि और दूसरा सड़क, मकान, उद्योग में लगी भूमि। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है पड़ती भूमि। पड़ती भूमि का मतलब, पड़ती भूमि को भी 2 भागों में बांटा गया है, चालू पड़ती भूमि और अन्य पड़ती भूमि। तो चालू पड़ती भूमि का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? चालू पड़ती भूमि जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो। 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं करने पर क्या होता है, उस भूमि को हम लोग पड़ती भूमि, लोग पड़ती कहने लगते हैं कि ये भूमि बहुत दिनों से पड़ती पड़ी हुई है। आप लोग भी सुने होंगे कभी। तो उसको पड़ती भूमि कहा जाता है जहाँ 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई है। और दूसरा है अन्य पड़ती भूमि। उसी का दूसरा भाग है अन्य पड़ती भूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई है। क्या है? 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई है, तो ऐसी भूमि अन्य पड़ती भूमि कहलाती है। तो ये 3rd भाग में पड़ती भूमि के भाग हैं। चौथा है अन्य कृषि योग्य भूमि। अन्य कृषि योग्य भूमि को भी 2 भागों में बांटा गया है। क्या है? पहला, यानी कि चौथा का क क्या है? अस्थाई चारागाह की भूमि। और दूसरा है ख, कृषि योग्य बंजर भूमि, जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की गई हो। ये भी, यहाँ पे भी जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक खेती नहीं की गई हो, वो कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य तो है लेकिन अभी बंजर है। तो इस तरह से 4 भाग हम लोगों ने देखा। 5वां भाग है शुद्ध बोई गई भूमि। शुद्ध बोई गई भूमि यानी कि अभी अभी जिसमें फसल लगाया गया है और वहां पे अभी फसल पैदा किया जा रहा है। तो ऐसे हम लोग 5 भागों को देख लिए। भूमि कितने भागों में बांटा गया है? भूमि को 5 भागों में। वन क्षेत्र की भूमि, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, पड़ती भूमि, अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अन्य कृषि के लिए अयोग्य भूमि, और 5वां शुद्ध बोई गई भूमि। अभी इसको भी मैं, इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बताऊंगी। आपको इसका नोट्स भी लिखा हुआ, लिखे हुए नोट्स को भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। इसके अलावा हम लोग भूमि संरक्षण की आवश्यकता भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो भूमि संरक्षण की आवश्यकता क्या है? भूमि संरक्षण की आवश्यकता, संरक्षण हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। तो उसमें
हम लोगों ने पढ़ा था कि धरती को बचाना है, भूमि को बचाना है, संरक्षण की आवश्यकता है ना। तो इसमें क्यों ऐसा है कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? जैसा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या के पोषण एवं आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण वन और कृषि क्षेत्र घटते जा रहे हैं। क्या होता है कि वनों को काटा जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो उतने लोगों का पालन पोषण करने के लिए वहाँ उनका ऐसा एरिया बनाया जाए जहाँ पे वो निवास कर सकें, उनके लिए घर मकान की व्यवस्था की जा सके। तो क्या हो रहा है, इसके कारण कृषि क्षेत्र को भी घटाया जा रहा है और वन क्षेत्र को भी। कृषि को घटाने से क्या होता है कि अनाज की उपलब्धता कम हो जाती है और फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी काफी अधिक प्रयोग हो रहा है, जिससे क्या होता है कि खाद में मिलावट हो जाती है। हमारे अनाज जो हम खाते हैं उसमें मिलावट मिलता है और उससे तबीयत खराब होती है लोगों की। अति सिंचन एवं पशुचारण की क्रियाएं भी हुई है। बहुत ज्यादा सींचने के कारण और पशुचारण की क्रियाएं भी हुई है। जल जमाव से मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता का गुण भी बढ़ा है। इन सभी कारणों से भूमि के स्वाभाविक गुणों में ह्रास आया है। जो भूमि की अपनी एक उपयोगिता होती है, उसकी अपना महत्व होता है, वो खत्म होता जा रहा है। वो खत्म होने के कारण क्या है, वहां पे खेती आसानी से नहीं लोग कर पाते हैं। उसमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब अनाज उपजता है, तब कोई कार्य किया जा सकता है। तो जिस कारण से भूमि की क्षारीयता का गुण बढ़ा है, उसकी मतलब मिट्टी की जो है लावण्यता वो खत्म हो रही है। तो इस कारण से क्या है कि भूमि संरक्षण की आवश्यकता जरूरी है, जिस कारण से उसको संरक्षित करके उस पे अच्छे से खेती किया जा सके। और इसके साथ साथ भूमि का निम्नीकरण इसे कहा जाता है। एक तरह से इसको भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है। मतलब भूमि बहुत कम अवस्था में अभी मिल पाएगी ऐसा है, तो उसका निम्नीकरण मतलब कम होता जा रहा है। भूमि के अवैज्ञानिक एवं अनियोजित उपयोग के कारण मरुभूमि का प्रसार हो रहा है, भूमि कटाव हो रहा है और भूमि के बंजर होने जैसी समस्या बढ़ रही है। ये सब समस्या क्या है? इस सब समस्या के कारण मानवों के जीवन यापन में रुकावट पैदा हो सकती है ना। तो इसलिए क्या है कि भूमि को संरक्षण करने की आवश्यकता है। अब इसके आवश्यकता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और कर सकते हैं, तो देखिए हमें इसके लिए क्या क्या करना है। भूमि का उपयोग नियोजित तरीके से करना है। भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ाना है। हमें जैविक कृषि पर बल दिया जाए। मरुभूमि के सीमांत पर झाड़ियां लगा दी जाए, जिससे कि वर्षा हो तो वर्षा रोक सके और वहां पर अच्छे से फसल भी लगाया जा सके। भू संखलन रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण किया जाए। जहां पर क्या होता है कि बारिश के कारण मिट्टी बहने लगती है, तो उसको रोकने के लिए क्या है, पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण, पेड़ को रोप दिया जाए तो क्या होगा कि वो मिट्टी बहने से बचेगी और एक तरह से दीवार बन जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। इसके उपाय हैं। इसके अलावा तटवर्तीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। तटवर्तीय क्षेत्रों में क्या है, वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देने से ऐसा कर सकते हैं। हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं और इस संसाधन को बेहतर ढंग से लंबे समय तक उपयोग भी कर सकते हैं। अगर सभी लोग ठान लें कि हमें भूमि का संरक्षण करना है, तो ये बहुत ही आसान काम है। अब हम लोग इसको देख लिए। अब इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा मैं आपको इसके कुछ मेन पॉइंट को बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे मेन पॉइंट इसके।